भी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर एक लाइन बना के नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है और मैं इसे 34 साइज़ में बना रही हूँ, 34 साइज़ में। आप अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, टोटल लंबाई मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर रखे हैं मैंने 7 इंच और आर्म होल भी लेना है 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिए हैं इस तरह से। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा और लीजिएगा कमर में प्लिट्स के लिए। 1 इंच पे यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे अच्छे से। इसके बाद आपको शोल्डर डाउन करना है, तो 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन रखेंगे। जब भी हम बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो आधा इंच आपको शोल्डर को डाउन कर देना है। मार्किंग मेरी पूरी हो गई है, अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो अस्तर के ऊपर हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4 इंच की। अगर आप कम रखना चाहते हैं या कम पहनते तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लेंथ रखी है 10 इंच। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 से 3.5 इंच पे एक बोट नेक का शेप देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग करके ऊपर की तरफ बोट नेक का डिज़ाइन बना लिया है और नीचे हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। नीचे वाला जो डिज़ाइन है ये आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये डिज़ाइन छोटे में भी अच्छा लगता है और अगर आप ब्रॉड करके बनाते हैं तो ब्रॉड गले में भी ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है, गले को कट कर दिया है। अब मैं इसमें पेपर पेस्टिंग ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर गले को पलट के भी बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने अच्छे से यहाँ पर देखिए मार्किंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं अस्तर पे, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने बराबर करते हुए पिन के साथ में इसे अटैच कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। पेपर पेस्टिंग को अच्छे से हमने सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो देखिए, गले के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, बीच में आपको एक छोटा कट लगाना है। ऊपर का जो पॉइंट है वो मैंने अभी कट नहीं किया है, इसे मैं बाद में कट करूँगी। बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने कट करके निकाल दिया है। देखिए, अब हमने मेन फैब्रिक लेना है। मेन कपड़े को नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों तरफ से पिन लगाकर हम इसे बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, पूरे नेक के ऊपर हमने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अब एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है इसे हमने कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर देखिए कट करके निकाल दिया है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से लेने हैं, इस तरह से। ये कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ में पलट करके सीधा हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर नेक को पलट लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ से हम कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। कैंची के नोक से हल्का हल्का आप इसे प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ से जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब हमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस पर। ऊपर से सिलाई लगाकर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है। अब सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और सेंटर से करेंगे हम कपड़े को फोल्ड। यहाँ पर मैं 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा रही हूँ दोनों ही तरफ। इसके बाद हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। कमर पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमने ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए, बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो ये प्लेन पट्टी इसी ब्लाउज़ के फैब्रिक में से निकली थी। साइड दोनों तरफ प्लेन पट्टियाँ थी तो उसी से मैं इसका डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ। पट्टी की चौड़ाई 3.5 इंच है और इस पट्टी को फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद में हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद में अच्छे से इसे हम प्रेस लगा लेंगे जिसमें कि इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और अब हमें इसकी छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से प्लेट्स बनाकर हम पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो पूरी ही पट्टी की मैंने फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है। अब इस फ्रिल को हमें नेक के नीचे वाले पार्ट पर अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लगा दिया है और अब फिनिशिंग के साथ में हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और ये फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रिल लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब ऊपर वाले नेक पे लगाने के लिए मैं एक फ्लावर तैयार कर रही हूँ। फ्लावर बनाने के लिए मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में कपड़े के पीसेस लिए हैं। अब सुई की मदद से हमें फ्लावर तैयार करना है। तो सुई को कपड़े के बीच में रखेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। रोल करने के बाद में आपको नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाकी सारे फ्लावर भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, एक एक करके सभी फ्लावर मैंने तैयार कर लिए हैं। टोटल 6 पीसेस तैयार किए हैं। अब सुई धागे से हमें इसे स्टिच कर लेना है। एक एक फ्लावर को हम यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे। अब हमें इसे बांध लेना है। तो देखिए, बांधने के बाद में आपका जो फ्लावर है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसके बीच में हम एक बटन अटैच कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े से मैं यहाँ पर लटकन तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें डोरी के बीच में लटकन को रख लेना है। अच्छे से पक्का करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और दूसरा वाला लटकन भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। लटकन तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्लावर को अटैच करेंगे और उसके ऊपर हम डोरी को इस तरह से लगा लेंगे। इसके ऊपर एक छोटा बटन लगा देंगे। तो इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।